कोरोना पर सीएम शिवराज का बयान, कहा राज्य में कोरोना पर नियंत्रण समूह और रणनीतियों पर अभी भी काम जारी। छत्तीसगढ़ में सीएम बघेल के मंत्रियों का पीएम मोदी पर वार, मोदी को असफल प्रधानमंत्री दिया करार। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर, बोले मंत्री विश्वास सारंग, कहा मांग पर विचार जारी, हठधर्मिता न करे जूनियर डॉक्टर। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा इन्हें भारत माता की यादें तब भी आती हैं जब पेट पर खंजर भोंकना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। खबरों का रुख कर लेते हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस से पूछा है कि दामोह के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के आरोपी गोविंद सिंह को अरेस्ट किया गया या नहीं। जवाब में मध्य प्रदेश पुलिस ने कहा कि गोविंद सिंह को अरेस्ट किया जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को नामंजूर करते हुए कहा कि आपके ऊपर गंभीर आरोप है, ऐसे में आपको जमानत नहीं दी जा सकती है। चौरसिया हत्याकांड में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की। देवेंद्र चौरसिया की हत्या कर दी गई थी 2019 में राजनीतिक रस्सीदार लोगों के द्वारा, जिनके एफआईआर में नाम होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। कभी उनके ऊपर इनाम रखा जा रहा था तो कभी उनको सुरक्षा दी जा रही थी। पर देवेंद्र चौरसिया के पुत्र सोमेश चौरसिया के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका फाइल हुई। उस पर संज्ञान लेते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दखल के बाद में मार्च 2021 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद गोविंद सिंह परिहार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपना जमानत के लिए आवेदन दिया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। आगे की सुनवाई वेकेशन के बाद होगी, जिसपे जो प्रोसिक्यूशन ने जो कानून संगत कार्रवाई नहीं की है उन सब बिंदुओं पे, साथ ही माननीय सत्र न्यायाधीश को जिस तरीके की धमकी दी गई थी एसपी के द्वारा, उन सब बिंदुओं पे अगली सुनवाई होगी। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना को लेकर बयान देते हुए कहा है कि कोरोना को राज्य में नियंत्रित रखा गया है। 6 समूह और कई रणनीतियां बनाई गई हैं, जिन पर अभी भी काम जारी है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। वो 1078 आए। मुझे लगता है कि अब हम 1000 की संख्या के नीचे तेजी से जाएंगे। पॉजिटिविटी रेट घट के हमारा 1.5% रह गया। आज भी 5023, आज भी रिकवर जो हुए हैं 4120 है। और खुशी की बात यह है कि हमारा रिकवरी रेट, मतलब स्वस्थ होकर जाने वालों की संख्या, ये 96.36% हो गई है। वो भी हम नियंत्रित रख पाए। अब इसमें लीड रोल हमारा है सबका, और इसलिए आज प्रारंभ में मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि अपने जिलों में लाख की प्रक्रिया में कोविड की गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करवाना वो आपका काम है। भोपाल में भी रणनीति लगातार काम हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी और अच्छे परिणाम आएंगे। हम सब ने अपनी जनता के साथ मिलके, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मिलके जो प्रयास किया, आज प्रदेश में उसके परिणाम आ रहे हैं। एक बार मैं फिर आप सबको बधाई देता हूं। लेकिन अब आज से अनलॉक होना प्रारंभ हुआ है। कोरोना कर्फ्यू को चरणबद्ध प्रक्रिया के अनुसार समाप्त, उस समूह का काम खत्म नहीं हुआ, वो चरणबद्ध तरीके से ही समाप्त हो और ठीक से व्यवस्थाएं वैसी बने, इस समूह को देखना है। वैक्सीनेशन के लिए समूह बना, अस्पतालों के प्रबंधन के लिए, तीसरी लहर की तैयारी के लिए जो जो चीजें करनी है,
जन जागरूकता और प्रचार प्रसार की कार्य योजना आपने बनाई, फिर मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन उपलब्धता, ये सारे समूह जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना की मौजूदा स्थिति पर संतोष जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना के क्षेत्र में आशाजनक और उत्साहजनक खबरें सामने आई हैं। राहुल गांधी के बयान पर गृह मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने बताया था मोदी सरकार की जीरो वैक्सीनेशन नीति को भारत माता पर खंजर का काम करना। राहुल गांधी के ट्वीट में मैंने भी देखा, इनको भारत माता की यादें जब भी आती हैं जब सीने में या पेट पर खंजर भोंकना हो। अभी कमलनाथ ने भारत बदनाम कहा, अब राहुल गांधी भारत माता के सीने में खंजर बोल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के बयानों को समय देखेंगे तो यह टोलकिट नजर आएगी। माता की याद ही जब आती है जब सीने में या पीठ में खंजर भोंकना हो। वैसे इन्हें वंदे मातरम और भारत माता से परहेज है। अभी कमलनाथ जी ने भारत बदनाम कहा, अब ये भारत माता के सीने में खंजर कह रहे हैं। ये वही है राहुल गांधी जी जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जेएनयू में सबसे पहले मिलने गए थे उससे। ये आप अगर पूरे सीनियरों को और इनके बयानों को देखेंगे तो आपको टूल किट नजर आएगी इसमें। आप बिल्कुल सेना की शौर्यता पर सवाल उठाना, वैक्सीन पर सवाल उठाना, भारत के स्वाभिमान और सम्मान से होने वाली हर चीज पर सवाल उठाना। किसी शायर की एक शायरी याद आती है मुझे कि होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, कुछ पर कटे परिंदों की कोशिश तो देखिए, गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए, उनकी कोशिश ये है कि देश मदद करे, खंजर की पसलियों से गुजारिश। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार की नाकामियां गिना रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मंत्रियों ने सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी पर हमला बोला है।
वहीं सीएम भूपेश बघेल कैबिनेट के 6 सदस्यों समेत कांग्रेस के 7 नेताओं ने मोदी सरकार के 7 साल की कामियां गिना दी हैं। और किसी ने पीएम को महिला विरोधी कहा तो किसी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को पीएम की बढ़ती दाढ़ी से जोड़ दिया। प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, डॉक्टर शिव कुमार डहरिया, अमरजीत भगत, प्रेमसाय टेकाम और प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गिरीश देवांगन ने सामूहिक पत्रकार वार्ता की है। रविंद्र चौबे ने कहा कि देश के जुमलेबाज पीएम ने एक बड़ा जुमला दिया है। पीएम ने 70 साल बनाम 7 साल का नारा दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीएम और केंद्र सरकार को शुतुरमुर्ग का नाम दिया है। चौबे ने कहा कि कभी मोदी ने कहा था कि उन्हें गंगा मैया ने बुलाया है, लेकिन आज गंगा नदी में रोज हजारों शव बहाए जा रहे हैं तो वह चुप हैं। मोदी देश में हो रही कोरोना से मौत के जिम्मेदार हैं। जब संक्रमण बढ़ा तब केंद्र सरकार ने अपने हाथ खड़े कर लिए, राज्यों को उनके हाल में छोड़ दिया और देश में वैक्सीन नहीं है और पीएम सबको वैक्सीन लगवाने की बात कर रहे हैं। चौबे ने मोदी को देश के इतिहास में सबसे असफल प्रधानमंत्री घोषित किया। तो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी दरअसल पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार की नाकामियां गिनाने में लगे हुए हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में मंत्रियों ने सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और सीएम भूपेश बघेल कैबिनेट के 6 सदस्यों समेत कांग्रेस के 7 नेताओं ने मोदी सरकार के 7 साल की कमियों को गिनाया है। और किसी ने पीएम को महिला विरोधी बताया तो किसी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई दाढ़ी से जोड़ दिया। प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप के मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर जमकर निशाना साधा। वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। परमार जी ने अभी 10 ऑक्सीजन के कंस्ट्रक्टर हमारे हॉस्पिटल को दिए हैं, तो मैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह से अनुरोध करता हूं कि आपने इस देश में हमेशा लूटा है, देश को आपने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के सिरमौर रहे आप, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी भी। 287 करोड़ का घोटाला कमलनाथ जी तुमने किया था। अगर उसमें से 287 रुपए का कुछ किसी हॉस्पिटल को, किसी गरीब को दान कर देते तो मुझे लगता है कि अच्छा लगता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि इस मानवीयता को कैसे बचाया जाए। तो सेवा ही संगठन के अभियान में सब लोग लगे हैं। हमारी सरकार के 7 वर्ष पूरे हुए, 2 साल मोदी जी के दूसरे कार्यकाल के पूरे हुए, लेकिन हमने जश्न नहीं मनाया। हमने सेवा ही संगठन के नाम पर गांव-गांव में उन हर प्रकार के लोगों की मदद कैसे की जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। आपने अभी भी देखा हमारे कार्यकर्ता इसी काम में लगे हैं। हमारे नौजवान साथी सभी मोर्चे ब्लड डोनेशन में लगे हैं। आपको कल्पना नहीं होगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 50,000 ब्लड यूनिट डोनेट करने के लिए 30 तारीख को जो 7 वर्ष पूरे होने पर कहा था, लाखों ब्लड यूनिट डोनेट हो गए। मध्य प्रदेश के अंदर ही बड़ी संख्या में हो गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। हम केवल को ये गिनने के लिए नहीं बैठे हैं। और कमलनाथ जी हो सकता है कि यही एजेंसी चलाती हो, क्योंकि लाशें इस देश के अंदर 84 के दंगे में कांग्रेस के नेताओं। तो जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि ऐसे समय हड़ताल पर जाना ठीक नहीं है। पीड़ितों को डॉक्टर्स की जरूरत है। जूडा की 4 मांगे मानी गई हैं। फिलहाल स्टाइपेंड बढ़ाने के प्रोसेस जारी है और वहीं उन्होंने कहा है कि मांग पर विचार जारी है। जूनियर डॉक्टर्स हठधर्मिता न करें। अनलॉक होने के साथ साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि भोपाल में हमने कोरोना सेफ्टी टीम का गठन किया। यह टीम बाजारों की मॉनिटरिंग करेगी, किसी भी तरह की लापरवाही ना हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। न्यू मार्केट में प्रतिष्ठानों के सामने गोले बनवाए जाएंगे। सभी को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की भी हिदायत दी जा रही है। हड़ताल पर जाना या हड़ताल के बारे में सूचना देना निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। जिस समय पीड़ित मानवता को पूरे समाज की जरूरत हो, उस समय
यदि कोई वर्ग हड़ताल पर जाने की बात कर रहा है तो ये सर्वथा अनुचित है। जहां तक जूडा की मांगों के बारे में, उनका ज्ञापन की 4 मांगे सीधे सीधे स्वीकार की गई। उनका स्टाइपेंड भी बढ़ाया जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनका स्टाइपेंड भी बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने शायद देश के इतिहास में पहली बार हम ये निर्णय लेने वाले हैं कि अब उन्हें अपने स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए अगले सालों में मांग रखने की जरूरत नहीं होगी। हम उसका ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि अपने आप वो स्वतः ही हर साल बढ़ेगा। पर उसके बाद भी यदि हठधर्मिता की जा रही है तो ये गलत है। इस समय मुझे तो ये अपेक्षा है कि उन्हें सीधे सीधे इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि पीड़ित मानवता के लिए, पीड़ितों के लिए, मरीजों के लिए वो पूरी शिद्दत के साथ कार्य करें। मध्य प्रदेश में महामारी के दौरान करीब 3000 जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर आज से हड़ताल पर चल गए हैं और जूनियर डॉक्टर सरकार से मुख्य तौर पर उनका मानदेय बढ़ाने और कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उन्हें और उनके परिवार के मुफ्त इलाज की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद मीणा ने बताया कि प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों से संबद्ध जूडा के सदस्य सोमवार से हड़ताल पर हैं और इसके तहत जूनियर डॉक्टर ओपीडी, आईपीडी तथा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के अन्य वार्डों में काम नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यदि आज शाम तक सरकार की ओर से हमारी मांगों पर लिखित आदेश जारी नहीं किया जाता है तो कल 1 जून से भी हम प्रदेश भर में कोविड-19 ड्यूटी बंद करने के विवश हो जाएंगे। और आज लगातार डॉक्टरों का यह हड़ताल जारी है। मांगे जो पहले थी 6 मांगे हमारी, सुरक्षा, जूनियर डॉक्टरों के लिए उचित स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, साथ में उनका जो बॉन्ड है वो कैंसिल किया जाए और उनकी फीस माफ़ की जाए क्योंकि 1 साल से उन्हें कोई पढ़ाई नहीं करवाई गई है। साथ ही जो मानदेय है बाकी राज्यों के कंपेयर में मध्य प्रदेश के जूनियर डॉक्टर्स जो हैं उनको आधे से थोड़ा सा ज़्यादा या आधे के बराबर मानदेय मिलता है। इस समय करीबन पूरे प्रदेश भर में 2000 जूनियर डॉक्टर्स जो हैं सारे मेडिकल कॉलेजेस में वो हड़ताल पे हैं। जो प्रति माह कोरोना इंसेंटिव दिए जाने की बात कही गई थी आखिरी साल, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी मुकर गए और हमारी मांगों को मानने के बाद भी 1 महीने बाद फिर से वो मुकर गए, तो हमें इस उज्जैन के अनलॉक होते ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया शहर की जनता से गाइडलाइन को मनाने के अनुरोध करने के लिए 2 पहिया वाहन पर निकले और इस दौरान दोनों ही हेलमेट लगाना भूल गए। बाद में बिना हेलमेट के ड्राइविंग करने पर सांसद ने माफी मांगी। यातायात थाने जाकर 250 रुपए का चालान भी कटवा लिया। बता दें कि उज्जैन अनलॉक की शुरुआत सुबह 6 बजे कृषि मंडी से हुई। यहां कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया ने मंडी में बोली लगाकर व्यापारियों को सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की गाइडलाइन के बारे में समझाया। मंत्री सांसद 2 पहिया गाड़ी पर बैठकर चलने दिए और इस दौरान बुलेट गाड़ी संख्या MP 092200 चला रहे थे। सांसद हेलमेट लगाने भूल गए और जब मीडिया ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने सहर्ष अपनी गलती मानी और यातायात थाने जाकर अपना चालान कटवाकर 250 रुपए का अर्थदंड भी जमा किया। आज वास्तव में मैंने 2-3 साल बाद मोटरसाइकिल चलाई, लेकिन वो चलाते चलाते एकदम ध्यान आया कि हेलमेट नहीं लगाया, जो गलत है। यातायात नियमों का पालन करते हुए हेलमेट लगाना बहुत आवश्यक होता है और मैं ये एकदम खुशी या भूल-भूख में हेलमेट नहीं लगा पाया, तो मुझे उस चीज़ का एहसास हुआ और चूँकि जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के प्रति उत्तरदायित्व भी है, तो अपनी भूल को वो गलती को सुधार करते हुए, कानून को मानते हुए, कानून का पालन करते हुए मैं खुद ही स्वेच्छा से मैं और हमारे मंत्री जी आए और हमने यहाँ पे जो भी चालान की 250 रुपये का चालान कटा के और संविधान का वो कि जनता को भी अच्छा जो मैसेज आए और कानून का पालन करता, कोई भी हो, वो कितना बड़ा भी व्यक्ति हो या कितना छोटा भी व्यक्ति हो, सबके लिए कानून बराबर है, उसका पालन करना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। जनप्रतिनिधि होते के नाते इस तरह का एक उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है। ये आम जनता के लिए और बाकी के लोगों के लिए भी बहुत ही मायने रखता है।
कि अगर आप बाइक चला रहे हैं और हेलमेट नहीं पहन रहे हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। और ये आप खुद अपनी माननीय सांसद महोदय जी ने इसकी अपनी गलती मानी, खुद थाने पे आए हैं, माननीय मंत्री जी साथ में हैं, विधायक जी साथ में हैं और उन्होंने एक रसीद कटवाई है। बहुत अच्छा उदाहरण है और मैं समझता हूँ कि आम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रहेगा। कौन सी धारा इसमें लगती है, वो लगी उन पर, और कितना? अब 250 रुपये की पेनल्टी है उसमें और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 में बिना ग्वालियर पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह को पकड़ा है जिसकी नजर एक विशेष प्रकार के साइलेंसर वाली गाड़ी पर रहती थी। गिरोह के लोग मौका मिलते ही साइलेंसर की चोरी कर लेते थे और कबाड़ी को बेच देते थे। पूछताछ में पता चला कि जिस साइलेंसर की उन्हें तलाश रहती है उसमें कीमती धातु प्लेटिनम लगा होता है जो बहुत महंगा बिकता है और पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ा है। पुलिस की आशंका है कि गिरोह में 10 से 12 लोग हो सकते हैं। चोरों से पूछताछ में एक कबाड़ी का नाम पता चला है जिसे ये साइलेंसर बेचते थे। अधिकारियों के द्वारा पिछले 2 दिन से ऐसे इनपुट दिए जा रहे थे कि थाना क्षेत्र में एक गिरोह निवास कर रहा है जो पूरे शहर में इको गाड़ी जो उसका साइलेंसर एक विशेष कारण से चुरा रहा है, क्योंकि उसका साइलेंसर के अंदर जो प्लेटिनियम से जुड़ी हुई मिट्टी है वो काफ़ी महंगी कबाड़ी के पास जाती है। चोरों को इस बारे में जहाँ डिटेल नहीं थी, लेकिन कबाड़ी को निश्चित रूप से यह जानकारी है कि जो इसके अंदर मटेरियल है वो काफ़ी महंगा है। इसलिए इन्होंने पूरे शहर के अंदर केवल इको गाड़ी के साइलेंसर को टारगेट किया है और अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसमें 5 से 10 गाड़ी के साइलेंसर इनके द्वारा चुराए गए हैं। जी कहाँ कितने का बेचते थे? चोर तो केवल एक चोर के हिस्से में तो 550 से 700 रुपये आना बता रहे हैं, लेकिन अब जो कबाड़ी है उनसे अभी टीम गई हुई है गिरफ्तारी के लिए। उसके बाद अपन देखते हैं कि पूरा क्या मामला निकल के आता है। प्लेटिनम कितना क्या महंगा होता होगा? जो प्राथमिक सूचना आई है मुखबिर के आधार पर 25,000 रुपये तक का एक साइलेंसर से मटेरियल निकलता है। कितने लोग अभी तक हिरासत में, कितने और बाकी है? अभी प्राथमिक तौर पर पूछताछ के लिए 4 आदमी को हिरासत में ले लिया गया है और इसमें टीम हो सकता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा का सोमवार को निधन हो गया है। वे 11 मई को कोरोना संक्रमित पाए गए थे। 12 मई को उन्हें भोपाल के चिराय अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में उन्हें 2 बार हार्ट अटैक आया था। सोमवार दोपहर उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से चेन्नई ले जाने की तैयारी थी। शर्मा का नाम व्यापक घोटाले में सामने आया था। 60 वर्षीय शर्मा 1993 में पहली बार विधायक चुने गए थे और इसके बाद 1998, 2003 और 2008 में सिरोंज विधानसभा क्षेत्र से लगातार विधायक बनते चुने गए। 2018 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट न देकर उनके छोटे भाई उमाकांत शर्मा को टिकट दिया था, जो अभी सिरोंज से विधायक हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान के पहले कार्यकाल में लक्ष्मीकांत शर्मा खनिज मंत्री थे। शिवराज सरकार के दूसरे कार्यकाल 2008 से 2013 में लक्ष्मीकांत शर्मा उच्च शिक्षा, जनसंपर्क और सांस्कृतिक जैसे महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री रहे। 2013 में लक्ष्मीकांत शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार गोवर्धन उपाध्याय से चुनाव हारने के बाद राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो गए हैं। रीवा से खबर है, जहां मादक पदार्थों की बिक्री परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मनगमा और चुराहटा पुलिस ने अलग अलग थानों में कार्रवाई कर लाखों रुपए का कीमती गांजा पकड़ा है। और ये की गई कार्रवाई में मनगमा पुलिस ने 3 आरोपियों सहित एक रेनाल्ट क्विड कार को जब्त किया है और आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर पूछताछ कर रही है। वहीं चोराहटा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देने पहुंची तो बाइक सवार बदमाश पुलिस को देखकर गांजा फेंक कर भाग निकले, जिनके खिलाफ मामला पंजीकृत कर तलाश की जा रही है। मालूम है कि पूरे कोविड के टाइम में जो अभी दूसरी लहर का टाइम चल रहा था, ईश्वर की कृपा से हम जल्दी उससे उबर सके हैं, लेकिन इस दौरान भी जो है कई अपराधी जो है जो अवैध नशे का कारोबार करते हैं, उनके द्वारा कोरेक्स और गांजे की तमाम चीज़ें कोशिशें की गई थी। और जब एक कोविड का टाइम शुरू हुआ था, उस शुरुआत में ही हमने 10 कुंटल गांजा पकड़ा था और लगातार हम पकड़ रहे हैं। विगत 15 दिनों में जो सबसे बड़ी कार्रवाई करने का अवसर मिला वो कल मिला। कल चौराटा थाने में लगभग 55 किलो गांजा पकड़ा। 2 आरोपी थे मोटरसाइकिल से, वो भाग गए, लेकिन मोटरसाइकिल और गांजा बरामद हुआ और उसको हम जब्ती करके उनको आरोपी बनाकर उनकी तलाश कर रहे हैं। इसी तरह इनको मनगवा की स्टाफ को खबर मिली कि
एक कार जो सफेद रंग की कोविड का मटमैले रंग की कोविड कार है, उससे गांजा जा रहा है। तो उन्होंने घेराबंदी की तो आरोपियों ने बचने के लिए कार को कुदा दिया, लेकिन कर्मचारियों ने दौड़कर पीछा किया, 3 आरोपी गिरफ्तार किए और उनसे करीब हमने 61 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपियों से एमपी के सतना शहर के कोलगवा थाना अंतर्गत बिरला सीमेंट फैक्ट्री के सगमनिया माइंस ने सोमवार को बड़ा हादसा हो गया है। यहां मशीन में काम करते वक्त एक मजदूर दुर्घटना का शिकार हो गया और उसका सिर धड़ से अलग हो गया है। इस दर्दनाक हादसे के बाद श्रमिकों में गुस्सा और शोक की लहर फैल गई। जबकि मृतक मजदूर के स्वजनों को खबर लगी तो वे भी घटनास्थल पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे। मृतक श्रमिक के साथ फैक्ट्री के श्रमिक नेता भी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और कंपनी प्रबंधक की लापरवाही पर विरोध जताने लगे। सूचना पाकर मौके पर सीएसपी विजय प्रताप सिंह सहित पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और श्रमिक नेताओं सहित फैक्ट्री प्रबंधक और मृतक के स्वजनों से चर्चा की। हादसा कैसे हुआ इसकी वहीं जांच शुरू कर दी गई है। इस हादसे में जानकारी के अनुसार छोटी बाटिया निवासी श्रमिक नरेश पाल का सिर धड़ से अलग हो गया है। हल्ला मत करना, यहाँ कोई हंगामा होगा, हम लोग भी हंगामा करेंगे। ये मत सोचना कि तुम संख्या बढ़ा लियो तो यहाँ काम पे ध्यान रखना, तैयारी है। ठीक है, करना लिमिट में करना। नहीं, हल्ला नहीं कर रहा कोई, हल्ला नहीं कर रहा, लेकिन न्याय हो। और जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, तो अब कहाँ दिख गए, पहचान लिया हो तुमको, हंगामा करोगे मालूम है। एमपी के छतरपुर में बमीठा में एक जंगली बालू रिहायशी इलाके में घुस गया, जिसके कारण लगभग 1 घंटे तक नगर के लोग दहशत में रहे। जिसके बाद वन विभाग की टीम भालू को पकड़ने के लिए पहुंची और काफी देर मशक्कत के बाद आखिरकार वन विभाग की टीम ने भालू को पिंजरे में कैद कर लिया और उसे सुरक्षित पन्ना टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि 1 जून से कोरोना कर्फ्यू में राहत के बावजूद अंतर्राज्यीय बस सेवा 7 जून तक स्थगित रहेंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में संक्रमण की घटती पॉजिटिविटी दर एवं बढ़ते रिकवरी रेट को देखते हुए 1 जून से प्रदेश में क्रमबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश के बाहर से आने जाने वाले यात्रियों के माध्यम से कोरोना संक्रमण के फैलाव के प्रति हम लापरवाह नहीं रह सकते। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पहले से प्रतिबंध अंतर राज्यीय बस सेवा के प्रतिबंधित अवधि 7 जून तक बढ़ा दी गई है। परिवहन मंत्री ने कहा कि यह सेवाएं पहले की तरह महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए प्रतिबंधित रहेंगी। इन प्रदेशों में ना तो मध्य प्रदेश की बसें जाएंगी और ना ही इन प्रदेशों से मध्य प्रदेश में बसें आएंगी। ये सेवाएं 7 जून तक प्रतिबंधित रहेंगी और इसके पश्चात परिस्थिति को देखते हुए सेवाएं बहाल करने के संबंध में आगे निर्णय लिया जाएगा। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस